बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 8 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है एम एट द बेस्ट। Men are greedy by nature. They never get satisfied howsoever wealth, power, comfort they have. आज जो मेन है, आज के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा ग्रीडी बन चुके हैं, इतने ज्यादा लालची बन चुके हैं कि उन्हें कितने ही पैसे, कितनी ही पावर, कितना ही कंफर्ट बन जाए बट वो और ज्यादा की डिमांड करते हैं। Kapil was the only son of his parents. He was an obedient boy. He was good at study and other activities. जो कपिल है वो अपने पिताजी का इकलौता बच्चा था, अपने पेरेंट्स का। वो इतना ओबीडियंट अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। One day when Kapil came back from the school, he was very upset. He threw his bag on the bed and quietly sat in his room. His grandpa was reading a newspaper. There must be something wrong with him, he thought, because he didn't even wish me after coming back from the school. तो एक बार की बात है, कपिल अपने स्कूल से बहुत ही दुख के साथ वापस आया। उसने अपना बैग इधर उधर रखा और अपने रूम में जाके बैठ गया। ये देख के जो उसके ग्रैंडपा थे जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने मन में सोचा पक्का आज कुछ बात हुई, तभी इसने मुझे स्कूल से आके ग्रीट भी नहीं किया। However, he waited for a while to let Kapil come out of his room, but he didn't. When he came out of his room, he was told to have his lunch, but he refused to have the lunch and wanted to be alone for some time. उसके ग्रैंडपा ने बहुत देर तक रुके कि वो अब कमरे से आएगा, बट वो कमरे से नहीं आता। और जब वो बाहर आता है, उसके ग्रैंडपा उसे खाना ऑफर करते, बट वो मना कर देते कि अभी मुझे थोड़े टाइम अकेले रहना है, मुझे कुछ नहीं खाना। Now Grandpa was worried. In the evening, Grandpa took a cup of tea for Kapil, but he refused to take the tea also. Kapil looked sad and gloomy. अब इसे देख के जो उसके ग्रैंडपा थे वो बहुत बड़ी ही टेंशन होने लगी थी, तो वो शाम में कप ऑफ टी लेकर अपने पोते के पास गए, जो कि उसने वो भी लेने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही दुखी और ग्लूमी था। Grandpa asked him to tell the reason why he was upset. Grandpa, I want to be alone. You will not understand, replied Kapil in a low tone. But you can tell me what is so disturbing you, my son, asked the grandpa. तो grandpa है वो कपिल से पूछे कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहते कि grandpa मुझे अकेले छोड़ दो, आप नहीं समझोगे मैं आपको जो भी समझाऊंगा। वो बड़ी ही नीची टोन में कपिल अपने ग्रैंडपा से कहता है, बट ग्रैंडपा कहते हैं मुझे समझाने की कोशिश तो करो, तुम इतने ज्यादा क्यों परेशान हो? Kapil looked away for a while and then said, I am one of the best students of my school. You are also aware of how good I am in studies as well as other activities. तो कपिल अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, ये तो आप भी जानते हैं मैं कितने अच्छे मार्क्स लाता हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह सब में अच्छा हूँ। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, There is no doubt in it, my son. Grandpa patted Kapil. Then Kapil continued, I always thought that I was the first choice for the selection of monitor of class 8. But today, all my hopes came crashing to the ground as someone else was chosen for that position. तो कहता था मुझे भी यही लगा था कि मैं बहुत अच्छा और इसीलिए मुझे ही क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा, लेकिन आज मेरे सारे सपने चूर हो गए ये देखकर कि मेरी जगह कोई और भी ऑप्शन है जिसको मॉनिटर बनाया जा सकता है। I am totally shattered. Kapil had tears in his eyes. Grandpa listened to him and quietly went to the kitchen. He came back from the kitchen with an empty jar. अब ये बात सुनकर जब कपिल रोने लगा था तो ग्रैंडपा ने उसकी बहुत आराम से बात सुनी और चुपचाप रसोई में जाकर एक खाली जग उसके पास लेकर आए। He took Kapil to the garden. Grandpa picked up some big stones from the garden and filled up the jar. Look at this, Kapil. Is the jar full? He asked. Kapil said yes. तो वो उस खाली जार को लेकर गार्डन में लेके जाता है और बड़े बड़े पत्थरों से उस जार को भरने लगते हैं और कपिल से पूछे क्या अभी जार भर गया है? तो कपिल कहते हैं हाँ। Now Grandpa picked up some pebbles and put them into the jar. He shook the jar lightly. The pebble, of course, rolled into the space between the stones. He asked Kapil again if the jar was full. Kapil agreed it was. अब ग्रैंडपा ने और ज्यादा पेबल्स से जार को थोड़ा हिलाया, सारे पेबल्स अंदर चले गए स्टोन्स में, थोड़ी और स्पेस बन गई। फिर उन्होंने फिर से कपिल से पूछा क्या ये जार भर गया है? कपिल ने कहा हाँ ये भर गया है। Then Grandpa picked up some sand and poured it into the jar. He then asked once more if the jar was full. Kapil agreed. अब ग्रैंडपा ने आगे क्या किया, थोड़ी सी रेत ली और उसमें भर दिया और फिर से कपिल से पूछा क्या ये अब भर गया? कपिल कहते हैं हाँ। कपिल could not understand why Grandpa was doing all this. कपिल जब ये सब चीजें कर रहे होते हैं तो कपिल को समझ नहीं आता कि ग्रैंडपा एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कभी पत्थर भर रहे, कभी पेबल्स भर रहे, कभी मिट्टी भर रहे, तो ये समझाना या बोलना क्या चाह रहे हैं।
Now grandpa poured a glass of water into the jar. The scent soaked the water. Now grandpa asked couple, have you understood anything? अब वो उसी जार में पानी भर देते हैं और वो मिट्टी सूख जाती है और वो फिर कपिल से पूछेगा तुम्हें कुछ समझ में आया? Kapil बोलता है I have not understood anything, grandpa, said Kapil. Grandpa started explaining to Kapil, I will explain this to you, my son. तो वो कपिल से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया. This jar represents a life and it contains represent the things in our life. ये जो जार है ये हमारी लाइफ डिफाइन करता है और इसके अंदर ये जो मैंने चीजें डाली हैं ये सब हमारी लाइफ डिफाइन करती है. Look at those stones. They are biggest and most important thing in our life. अब इन पत्थरों को देखो जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा important है. They represent your family, your health, your friends and your dignity. ये जो पत्थर है तुम्हारी family, health, friends और dignity define करते हैं. और जो pebbles है, the pebbles are other important things that matters in our life. They represent position, your job, your house, your car, etc. और ये जो pebbles है इसके अंदर ये हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं जो कि हमारी पोजीशन, हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी कार ये सब चीजें डिफाइन करते हैं. Which help us to prosper in life, but still they are secondary in nature. लेकिन ये हमारी लाइफ को तो डिफाइन कर रहे हैं लेकिन ये सेकेंडरी है नेचर में हमारी लाइफ में. Sand and water represent the small things which are not also necessary in our life, but as such as stationers, furniture, etc. और ये जो मिट्टी है जो मैंने इसमें डाली है वो हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीजें जो है जो नेसेसरी चीजें हैं जैसे स्टेशनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब चीजें डिफाइन करता है. Now imagine a situation. Had I filled up the jar first with sand, would I have been able to fill the stones and pebbles into it? अब वो उससे पूछा अगर मैं इस जार में पहले मिट्टी भर देता था तो क्या इसमें जगह बचती भी पत्थरों के पेबल्स की? Inquired grandpa. Not at all, grandpa, said Kapil. The same applies to our life, son. Value the stone in your life the most, then the pebbles and then sand. तो वो कहते हैं नहीं grandpa, अगर हम इसमें मिट्टी भर देते तो हमें इसमें और जगह नहीं बची. इसी तरीके से grandpa उसे समझाते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में पत्थरों को ज्यादा मायने देनी चाहिए ना कि छोटी छोटी सैंड्स को और पेबल्स को. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to your happiness. अगर तुम जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो जिंदगी की जो बड़ी चीजें जो खुशी की चीजें उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे. Concentrate your mind on your study only. After a certain period of time, you will be the best not only in your class but also in fields. Kapil smile and learn the lesson of the life by heart. अब वो इसे समझाता है कि अगर तुम इन चीजों पे ध्यान दोगे तो तुम लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, सिर्फ क्लास में नहीं जिंदगी में भी टॉप करोगे. ये सुन के कपिल खुश हो जाता है. अब हमारी क्या थॉट है? वी कैन बी गुड बट वी कैन नॉट द बेस्ट इन एवरी फील्ड. हम अच्छे हो सकते लेकिन हम बहुत अच्छे और बेस्ट नहीं हो सकते हर फील्ड में. We should concentrate on our main work. The rest will find itself. हमें अपने सबसे मेन चीज पे फोकस करना चाहिए, बाकी चीजें तो पीछे आती रहेंगी. और हमें क्या याद रखना है? If you do your work sincerely, the final result will be good. अगर हम अपना काम बहुत ही ध्यान से करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा. Only efficient person becomes a leader. सिर्फ एक efficient बंदा ही लीडर बन सकता है. So increase your efficiency. One day you will become a leader of your field. अगर हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, जब भी हम एक अच्छे एफिशिएंट इंसान बन पाएंगे और जिंदगी में अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.